सरकार बनने से पहले ही एनडीए में मचा घमासान, मंत्री पद को लेकर शुरू हुआ टकराव। मोदी ने करा दी एनडीए के सहयोगी दल में बगावत, अब अजित पवार की एनसीपी में होगी टूट। बीजेपी के नेता भी दिख रहे हैं नाराज, मुश्किल में दिख रही है सरकार। एनडीए की सरकार में घमासान मच गया है, मंत्री पद को लेकर टकराव अब खुलकर सड़क पर आ गया है। नेता आपस में भिड़ रहे हैं तो सहयोगी दल भी इस बार झुकने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने तो साफ कर दिया है कि जो 2019 में बीजेपी ने हमारे साथ किया था, इस बार वैसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बार वो होगा जो जेडीयू चाहेगी। तो दूसरी तरफ एनसीपी में तो घमासान छिड़ गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल पहले से ही भुने बैठे थे, वो लगातार शरद पवार की तारीफ कर रहे थे, उनके पलटी मारने के संकेत मिल रहे थे। वहीं शरद पवार के दो बेहद करीबी नेता जो अजित पवार के साथ चले गए थे, वो भी अब आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अजित पवार की एनसीपी में अब साफ साफ टूट होती दिखाई दे रही है। शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने तो दावा कर दिया है कि अजित पवार के साथ गए करीब 20 विधायक घर वापसी करने की तैयारी में हैं। वो शरद पवार से माफी मांग रहे हैं। तो दूसरी तरफ अजित पवार के साथ गए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे इस समय आपस में भिड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच जो टकराव शुरू हुआ है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी की तरफ से अजित पवार से एक नाम मांगा गया है, जिसे वो अपनी सरकार में जगह देंगे, और यहीं अजित फंस गए हैं, क्योंकि पटेल और तटकरे दोनों ही मंत्री पद को लेकर दावा ठोक रहे हैं। केंद्र में एक बर्थ मिल रही है, लेकिन दो लोगों की दावेदारी ने अजित पवार के पसीने छुड़ा दिए हैं। लड़ाई सड़क पर आ गई है। अजित की सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि ये दोनों ही नेता शरद पवार के करीबी हैं। जब पवार के साथ थे तो यहां तक कहा जाता था कि शरद पवार अपना कोई भी राजनीतिक डिसीजन तटकरे और पटेल की सलाह के बिना नहीं करते हैं। अजित पवार के नेतृत्व में जब एनसीपी में बगावत हुई, उसमें इन दोनों ही नेताओं ने अजित का साथ दिया था, लेकिन अजित के साथ जाने के बावजूद भी कभी भी शरद पवार के खिलाफ नहीं बोले थे। ऐसे में जिसे मंत्री पद नहीं मिलेगा, वो शरद पवार के खेमे में वापस चला जाएगा। वैसे भी प्रफुल्ल पटेल को अब केंद्र सरकार की ज्यादा जरूरत नहीं दिख रही है, क्योंकि ईडी के जितने भी मामले उन पर चल रहे थे, एनडीए के साथ आने के बाद उन सब में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। अब पटेल पर कोई दबाव नहीं है। अजित के लिए तटकरे और पटेल दोनों ही जरूरी है, लेकिन कहा जा रहा है कि तटकरे को अजित पवार का साथ मिल गया है, तो पटेल बगावत की तैयारी में जुट गए हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के दबाव में भी सरकार दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी इस बार बिहार से मनमाफिक मंत्री नहीं बना पाएंगे। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि अगर मोदी बिहार बीजेपी से आधा दर्जन लोगों को मंत्री बनाना चाहते हैं तो शौक से बनाए, लेकिन जितनी सीटें बीजेपी को बिहार से मिली हैं, उतनी ही जेडीयू को भी मिली हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी के आधा दर्जन मंत्री बिहार के नेताओं को बनाते हैं तो जेडीयू के भी आधा दर्जन मंत्री केंद्र की सरकार में होंगे। ये भी साफ कर दिया है कि जिस जाति पर जेडीयू दाव लगाएगी, बीजेपी उस जाति का मंत्री नहीं बनाएगी। भूमिहार जाति से आने वाले ललन सिंह का नाम कैबिनेट मंत्री के लिए नीतीश ने तय किया, जिसके बाद बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का पत्ता कटता हुआ दिखाई देने लगा था। बाद में नीतीश कुमार को इसके लिए मनाया गया, क्योंकि बीजेपी राज्य में भूमिहार जाति को नाराज नहीं करना चाहती है। नीतीश माने तो जरूर, लेकिन उन्होंने बीजेपी को अपनी हैसियत का अंदाजा भी करा दिया है। साफ है, इस बार नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार में मंत्रियों के चयन की छूट भी सहयोगी नहीं दे रहे हैं। वैसे घमासान सिर्फ मंत्री पद को लेकर ही नहीं मचा है, बल्कि मंत्रालयों को लेकर भी मचा हुआ है। इसके बाद कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए इस बार विभागों का बंटवारा भी आसान नहीं रहने वाला। एनडीए में घमासान मचा हुआ है तो बीजेपी के अंदर भी नाराजगी दिखाई दे रही है। कई वरिष्ठ नेता जो एक बार फिर से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे हैं, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। मोदी पहले से ही कमजोर दिख रहे हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर और बाहर से मिलने वाली चुनौतियों को लेकर दावा किया जा रहा है कि मोदी के लिए सरकार चलाना आसान नहीं है।